हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल टेक सोल्यूशन। आज हम एचएसएससी ड्राफ्टमैन सिविल 2026 के ग्रुप 2 का डिटेल में सिलेबस देखेंगे। जब आप सिलेबस को देखेंगे तो जो पीडीएफ मिला हुआ है उसमें बहुत सारे टॉपिक को दूसरे टॉपिक में डाल दिया है, जैसे कि उसको अलग से देना चाहिए था। जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग के कुछ टॉपिक है, जैसे आइसोमेट्रिक है, ऑर्थोग्राफी है, स्केल है, वो इंजीनियरिंग ड्राइंग में नहीं रखा है। वो हमको जहां तक कहता है वो बिल्डिंग मटेरियल में रख दिया है। तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो जिसका सीक्वेंस गलत है या इधर उधर रख दिया है, लेकिन हम आपको लेकर आए हैं जिसमें अच्छी एकदम डिटेल में बताएंगे कि किसमें मटेरियल में क्या क्या है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कौन कौन सा टॉपिक मिलेंगे, इलेक्ट्रिक वायरिंग। अब देखिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इलेक्ट्रिक वायरिंग तो आपका एक अलग से टॉपिक हो जाएगा। तो हम इस सीक्वेंस में लेके आए। फिर फाउंडेशन आपका एक तरह से सॉइल मैकेनिक्स का है ना, इसमें जो टॉपिक दिया है वो सॉइल मैकेनिक्स से रिलेटेड है। फिर आपका आ जाएगा सर्वेइंग, है ना, सर्वेइंग के बाद आपका एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग, बिल्डिंग से रिलेटेड है। फिर स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो हम बहुत ही सीक्वेंस में लेकर आ रहे हैं चीजों को, जिससे आपको समझने में क्या होगी, आसानी होगी। और हम बता दें कि इससे रिलेटेड बैच भी मेरा चल रहा है, जिसमें अभी तक हम 2 टॉपिक को कवर कर चुके हैं। 2 टॉपिक कौन सा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल कवर कर चुके हैं, सर्वे और अभी स्टील स्ट्रक्चर चल रहा है। मेरे पास 2 बुक भी है जो फ्री में आपको दे देंगे। 8756394248 पे आप मैसेज कर दीजिए, लिख दीजिएगा सर एचएसएससी लिख देंगे, हम समझ जाएंगे आपको बुक की जरूरत है। हम आपको बिल्डिंग मटेरियल है ना और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन दोनों का क्या कर देंगे, बुक दे देंगे, जो कि आप प्रिंट आउट करके निकाल लेंगे। बहुत ही सॉलिड कंटेंट है। चलिए, प्रमोशन हम लास्ट में करेंगे। जो मेरा बैच है बहुत सस्ता है, 600 रुपए में ही है अभी तक, लेकिन क्या क्या चीजें मिलने वाली है, बहुत सारी फैसिलिटी हम देने वाले हैं आपको कि 600 रुपए आपको सस्ता पड़ेगा। इतनी सारी हम सुविधाएं देने वाले हैं आपको। ये सब बातें बाद में करेंगे, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। सर सबसे पहले जब हम सिलेबस देखें तो आप जानते हैं सर इसका वेटेज, देखिए हम कवर क्या करने वाले हैं, आपको टेक्निकल पोर्शन कवर करेंगे। टेक्निकल मतलब ना, मैं आपको मैथ भी नहीं पढ़ाने वाले, हम पढ़ाएंगे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड टॉपिक को, मैथ और साइंस को नहीं, है ना। टेक्निकल पोर्शन को हम कवर करेंगे। तो ये आप जानते हैं इसका वेटेज सर जीएस वगैरह का कितना है, 20 हो जाएगा, है ना। और 10% कंप्यूटर से रिलेटेड है, 70% इसको हम कवर करेंगे। किसको कवर करेंगे, जो 70% है इसको कवर करेंगे। तो इन सारी चीजों को हम बात नहीं करेंगे, हम अपना है ना, हमको अपने से मतलब है, हम पूरा फोकस टेक्निकल पोर्शन पे करेंगे। तो 70% इसका वेटेज है। इसमें देखिएगा सबसे पहले आएगा सेफ्टी एंड रेगुलेशन, यानी इसमें इस सिलेबस में सेफ्टी से रिलेटेड चीजें, मतलब सर जैसे कि आप देखेंगे कि लेबर, येलो कलर का लेबर टोपी पहनता है ना, बिल्कुल सर। तो किस जगह पे हमको टोपी पहन के ही जाना है, किस जगह पे हमको ग्लव्स पहन के जाना है, किस जगह पे मास्क पहन के जाना है, वो चश्मा लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, है ना, क्या है उसके रेगुलेशन है, कहाँ कहाँ किस किस टाइम पे किस ईयर में कौन सा समझौता हुआ था, ये सारी चीजों को इसमें हम पढ़ना है। ठीक है, तो क्या इसमें लिखा है, ऑब्जर्वेशन इन द इंडस्ट्री शॉप फ्लोर, है ना, कि भाई शॉप में काम कर रहे हैं, फ्लोर में काम कर रहे हैं। फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सिस्टम इंक्लूडिंग स्टोर प्रोसीजर्स, है ना, ये सारी चीजें एक पढ़ते रहेगा। एक एक टॉपिक का नाम लेने से कोई मतलब नहीं है। फिर सॉफ्ट स्किल के बारे में बात करेगा। स्किल मतलब होता है कि आपको क्या छोटी छोटी चीजें जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि किसी का हाथ कट गया तो क्या करेंगे, कोई ऊपर से गिर गया तो क्या करेंगे, किसी का सांस रुक गया तो क्या करेंगे, किसी का धड़कन बंद हो गया तो क्या करेंगे, फर्स्ट एड में क्या करेंगे, आग लग गया तो सबसे पहले क्या चीजें करेंगे। ये सारी चीजें आपको सॉफ्ट स्किल में मिलेगी, है ना। जैसे पीपीई होता है ना, जब मास्क देखे थे ना कोरोना टाइम में पहने थे लोग, कि उसमें उसका कब यूज करते हैं। ठीक है, फिर 5 कंसेप्ट को हम देखेंगे। ठीक है, फिर इमरजेंसी में कैसे रिस्पॉन्स करना है, कि किस तरह का किस आदमी को किस तरह का इमरजेंसी, उसी तरह का हमको रिस्पॉन्स भी करना है। ठीक है, कहीं फिर पावर फेल्योर, भाई कोई लिफ्ट में जा रहा है, पावर फेल हो गया, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल सर। तो उसका व्यवस्था होना चाहिए, इन्वर्टर होना चाहिए, फिर कैसे कैसे चेक करना चाहिए, क्या क्या सिस्टम होना चाहिए, किस पर फोन लगाना चाहिए, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, फायर अलार्म होना चाहिए, भाई आग लगने पर अलार्म बजाना है, कहाँ अलार्म है, सारी हम चीजों को 1 बाय 1 पढ़ेंगे इसके अंदर, सेफ्टी एंड रेगुलेशन के अंदर। अब देखेंगे आपके सिलेबस में सेफ्टी एंड रेगुलेशन नाम का कोई वो नहीं मिलेगा हेडिंग जो सिलेबस दिया हुआ, लेकिन हमको पता है ना ये इसी के अंदर आएगा, ये इसी के अंदर आएगा। ठीक है, और इस पीडीएफ को हम भेज देंगे, आप कहेंगे तो। वैसे ग्रुप बना हुआ है, मतलब मेरा पेड बैच का ग्रुप बना हुआ है, उसमें तो पीडीएफ चला ही जाएगा। ठीक है,
ये सारा भी हम पढ़ाया नहीं है, ठीक है। फिर लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, भाई किस इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज करना है, समझ रहे हैं ना, जब काम करेंगे तो किस इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज करना है, बिल्कुल सर, ठीक है। फिर मटेरियल्स टू बी, किस इंस्ट्रूमेंट को किस मटेरियल के लिए यूज करना चाहिए। फिर इंपॉर्टेंट ऑफ BIS इंट्रोडक्शन कोड, ये भाई सारी चीजें कोड वगैरह के बारे में पढ़ेंगे आर्किटेक्चरल, ठीक है। अगला आ जाएगा मटेरियल एंड बिल्डिंग मटेरियल्स, ठीक है। तो देखिए आप में मटेरियल को अलग दिया है, बिल्डिंग मटेरियल को अलग, तो मटेरियल को अलग बिल्डिंग मटेरियल को अलग क्यों दिया, क्योंकि मटेरियल मतलब सब मटेरियल, भाई रोड में भी मटेरियल आता है कि नहीं, रोड आ जाएगा, ब्रिज आ जाएगा, ये सारा मटेरियल आ जाएगा। और बिल्डिंग मटेरियल मतलब सिर्फ बिल्डिंग में यूज होने वाले मटेरियल, लेकिन इसको हम एक टॉपिक में कवर किए हैं, जिसको हम दोनों को मिक्स रूप से हम कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल। क्या कह सकते हैं हम लोग, मिक्स रूप में कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल, किसी भी कंस्ट्रक्शन में काम आ जाएगा, है ना। तो मटेरियल और बिल्डिंग मटेरियल में आ जाएगा। देखिए ये सारी चीजें हम पढ़ा चुके हैं। स्टोन के अंदर कैरेक्टरिस्टिक टाइप एंड यूजेज, अब टेस्ट ऑफ स्टोन नहीं है ना, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, वियरिंग टीयरिंग, ये सब टेस्ट है ही नहीं, एसिड टेस्ट होता है, तो टेस्ट को हम नहीं पढ़ाएं। मेरे पास पढ़ने का सबसे ज्यादा ये फायदा है कि टू द पॉइंट, जो आपके सिलेबस में रहेगा वही चीजें हम पढ़ाते हैं, न लेस न मोर, न ज्यादा न कम, टू द पॉइंट सिलेबस का पढ़ाते हैं, ठीक है, फालतू बकवास नहीं करते हैं। और एक बात हम बताएंगे लास्ट में, बेस से रिलेटेड चीजें बताएंगे, आप रुके रहिएगा, ठीक है। सर ब्रिक क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, सर ब्रिक में मैन्युफैक्चरिंग क्या किया था, सबसे पहले अनसोलिंग, वेदरिंग, मोल्डिंग सारे करते हैं ना, फिर ड्राइंग करते हैं, फिर पकाते हैं, सारी चीजें पढ़ा चुके हैं। फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड ब्रिक, अच्छी ईंट के गुण देखे हम ना। फिर टाइप यूजेज एंड होलो ब्रिक, ठीक है, मतलब ब्रिक टाइप यूजेज और होलो ब्रिक को हम देखें। चूने के में भी है ये कैरेक्टरिस्टिक टाइप, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और इसका यूज भी है, चूने का मैन्युफैक्चरिंग कैसे किया जाता है सारा पढ़ा चुके हैं। पोज़ोलानिक कैरेक्टरिस्टिक टाइप यूजेज, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कैरेक्टरिस्टिक टाइप यूजेज एंड टेस्ट ऑफ गुड सीमेंट। अब इसमें देखिए अभी तक इन किसी में भी टेस्ट नहीं दिया था, लेकिन सीमेंट में टेस्ट ऑफ सीमेंट लिखा है ना, टेस्ट ऑफ सीमेंट लिखा है, तो हम पढ़ाए हैं कि क्या साइट पे टेस्ट कैसे करते हैं, फील्ड टेस्ट कैसे करते हैं और लैब टेस्ट कैसे करते हैं, पढ़ेंगे कंसिस्टेंसी, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, फिर लीच एटलियर ऑपरेटर्स से यूज करते हैं, पता है आपको ना, ये सारी चीजें साउंडनेस टेस्ट करते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़े हैं। फिर फील्ड टेस्ट भी पढ़ा है, बिल्कुल सर। सैंड भी पढ़ चुका है, कैरेक्टरिस्टिक टाइप यूजेज, तो जोलोनिक अभी होल्ड पे है, ठीक है। और देखेंगे सारा मटेरियल, क्ले प्रोडक्ट्स बहुत डिटेल में पढ़ा है, टाइप, अर्थनवेयर, स्टोनवेयर, पोर्सलिन, टेराकोटा, ग्लेजिंग, एक एक वर्ड का नाम लिखकर हम बताए हुए हैं, ठीक है। मोर्टार एंड कंक्रीट, टाइप, यूजेज, प्रिपरेशन, प्रोपोर्शन, एडमिक्सचर एंड एप्लीकेशंस, ठीक है। तो देखिए इसमें हम बहुत ज्यादा नहीं बताए हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक सिटी का पार्ट है, सिटी में इसको पढ़ लिया जाएगा। तो मोर्टार एंड कंक्रीट का, टिम्बर का सिलेबस बहुत ज्यादा था, इसमें डिफेक्ट भी पढ़ना था, टिम्बर का डिफेक्ट भी पढ़ना था, तो थोड़ा ज्यादा हो गया था। टाइप, स्ट्रक्चर, डिजीज एंड डिफेक्ट, कैरेक्टरिस्टिक, सीजनिंग, प्रिजर्वेशन एंड यूटिलिटी, अल्टरनेटिव मटेरियल टू टिम्बर, में टिम्बर की जगह और किसका यूज कर सकते हैं, प्लाईवुड वगैरह, ठीक है। प्लाईवुड, ब्लॉक बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड, फायर प्रूफ रेनफोर्समेंट प्लास्टिक, ठीक है, मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड इत्यादि भी हम पढ़े हैं। फिर टार, बिटुमिन, एस्फाल्ट भी पढ़ चुके हैं। फिर प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन एंड यूजेज। फिर प्रोटेक्टिव मटेरियल में पेंट पढ़े हैं, कैरेक्टरिस्टिक टाइप एंड यूजेज, है ना। फिर आ जाएगा आपका वर्निश, कैरेक्टरिस्टिक यूजेज। अब देखिएगा हम जब पढ़ाए हैं तो पेंट में टाइप दिया हुआ है, हम टाइप को पढ़ाए हुए हैं पेंट में, लेकिन वर्निश का टाइप नहीं दिया है, तो वर्निश का टाइप हम नहीं पढ़ाए हैं, बिल्कुल क्यों पढ़ाने जाए फालतू का, है ना। फिर मेटल, कैरेक्टरिस्टिक टाइप यूजेज, मेटल देखेंगे फेरस, नॉन फेरस, ठीक है। फिर प्लास्टिक में भी वही सिलेबस है आपका, कैरेक्टरिस्टिक टाइप यूजेज। तो ये दोनों को हम कंबाइंड रूप से बता दिए, मटेरियल और बिल्डिंग मटेरियल को एक साथ, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्शन व्यू। इसको मटेरियल में शायद रखा था, लेकिन ये अलग टॉपिक हो गया ना, ये तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का टॉपिक है यार, कि कहीं कहीं से इंजीनियरिंग ग्राफिक्स कहते हैं, कहीं कहीं से टेक्निकल ड्राइंग भी कहते हैं। तो इसको देखिए ऑर्थोग्राफी क्या जबरदस्त पढ़ाए हैं, ठीक है। ऑर्थोग्राफी हो जाएगा आइसोमेट्रिक, ऑब्लिक एंड पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, लेआउट ऑफ ड्राइंग, है ना, लेआउट आता है ना टाइटल बॉक्स वगैरह बनाने के लिए, ये सारा इसमें, ठीक है। लाइन कितने तरह की होती
होती है भाई? थिक लाइन, थिन लाइन, प्रिंसिपल लाइन, मेन लाइन, प्रोजेक्शन लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, ये सारी चीजें हम पढ़े हैं। लेटरिंग, ए टाइप लेटरिंग, बी टाइप लेटरिंग, गोथिक लेटरिंग, इटालियन लेटरिंग, ये भी सारा पढ़े हैं। फिर डायमेंशनिंग, डायमेंशनिंग का टाइप दो तरह का होता है, डायमेंशनिंग का सिस्टम दो टाइप का होता है, डायमेंशनिंग का अरेंजमेंट तीन टाइप का होता है, सारी चीजें हम पढ़े हैं, ठीक है। नॉलेज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल में तीन ही आपके स्केल आता है, मेन दो ही स्केल आता है, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल ही आपके एग्जाम में ज्यादा आता है। इसके अलावा भी हम आपको कोड स्केल पढ़ाए हैं, वर्नियर स्केल पढ़ाए हैं, कंपैरेटिव स्केल पढ़ाए हैं। फिर प्रिंसिपल ऑफ आरएफ, आरएफ के बारे में हम जानते हैं, आरएफ यूनिट लेस होता है और इसकी कोई बीमा नहीं होती है, और तीन तरह का आरएफ होता है, एक से कम, एक से ज्यादा, एक से एक बराबर, ठीक है। बिल्कुल सर, तो ड्राइंग का पार्ट हो जाएगा, इसको हम ड्राइंग में रखे हैं, ठीक है। बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हैं। अगला आ जाएगा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये भी पोर्शन आपका खत्म हो चुका है। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का सीक्वेंस क्या है? फाउंडेशन बनाएंगे, प्लिंथ बनाएंगे, दरवाजा, खिड़की, दीवार, यही तो सीक्वेंस है। बिल्कुल सर। नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के डिफरेंट पार्ट का नेम तो पढ़ते पढ़ते हमको याद हो ही जाएगा। सबसे पहले हम पढ़े स्टोन मेसनरी, टर्म, यूजेज, क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंपोजिट मेसनरी। कंपोजिट मेसनरी मतलब क्या हुआ? ईंट और स्टोन को एक साथ जोड़ दीजिए, या किसी दो अलग अलग मटेरियल के ईंटों को एक साथ जोड़ करके जो दीवार बनाएंगे उसे कहेंगे कंपोजिट मेसनरी। स्ट्रेंथ ऑफ वॉल, स्ट्रेंथ ऑफ वॉल को नहीं पढ़े क्योंकि कंस्ट्रक्शन में स्ट्रेंथ नहीं आएगा, इसको हम कहीं और पढ़ा देंगे, ठीक है। फिर स्ट्रेंथ ऑफ मेसनरी, स्ट्रेंथ ऑफ मेसनरी को भी हम कहीं और पढ़ा देंगे, जैसे कि हो सकता है हम स्टील स्ट्रक्चर में पढ़ा दें, है ना। स्टील में आप जानते हैं ना मशीनरी स्ट्रक्चर आता है, तो उसमें हम इसको रिलेट करके हम पढ़ा देंगे, ठीक है। फिर ब्रिक मेसनरी, प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉन्ड, टूल्स एंड इक्विपमेंट यूज, ठीक है। इक्विपमेंट के बारे में पढ़ना है, कन्नी क्या होता है, साहुल क्या होता है, धागा क्या होता है, गुनिया क्या होता है। अगला टाइप ऑफ सोरिंग एंड इसका फोल्डिंग, सोरिंग क्या होता है, इसका फोल्डिंग क्या होता है, जिस पर चढ़ करके हम जुड़ाई करते हैं, इसका फोल्डिंग, किसी को गिरने से बचाते हैं तो उसे हम सोरिंग कहते हैं, ठीक है। अगला होता है स्ट्रक्चर, डीपीसी, सोर्स एंड इफेक्ट ऑफ डैम्पनेस। भाई डीपीसी कैसे फैलता है और उसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं, मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ डैम्पनेस, कैसे इसको हम बढ़ने से रोकते हैं, डीपीसी को, डैम्प प्रूफ कोर्स को। फिर डैम्प प्रूफिंग मटेरियल, प्रॉपर्टीज, फंक्शन एंड टाइप, जैसे कि टार, बिटुमिन, एस्फाल्ट, प्लास्टिक, यही सारी चीजें देखना है। एंटी टर्म ट्रीटमेंट, ऑब्जेक्टिव है ना, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यूजेज और एप्लीकेशन से क्या होते हैं। सिलेबस थोड़ा बड़ा था इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं। आर्चेज, आर्च में पढ़े टेक्निक है ना, टेक्निकल टर्म, टाइप, सेंटरिंग, आर्च में हम देखें, बिल्कुल सर। लिंटर में भी हम देखें टाइप, वुडन, ई, ब्रिक, स्टोन, स्टील और आरसीसी, मटेरियल के आधार पर लिंटर का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। सज्जा भी नहीं देखे, कैरेक्टरिस्टिक, सेंटरिंग और शटरिंग। कारपेंट्री ज्वाइंट में भी पढ़ना है हमको, टर्म, क्लासिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट, यूजेज, टाइप ऑफ फिक्चर्स एंड फास्टनिंग। बिल्कुल दरवाजा पढ़ चुके हैं, पार्ट, लोकेशन, स्टैंडर्ड साइज, टाइप। स्टैंडर्ड साइज दरवाजे का आपको पता होगा 1.2 मीटर गुणे 2.1 मीटर। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होगा कि पंजाब में, राजस्थान में जहां पगड़ी बांधते हैं लोग, थोड़ा ऊंचाई दरवाजे को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। बिल्कुल सर। विंडो में देखेंगे टाइप, वेंटिलेटर, पर्पज एंड टाइप, ठीक है। तो विंडो का यहाँ सिर्फ टाइप है, अब देखेंगे विंडो का हम टाइप पढ़ाई है, क्यों? क्योंकि विंडो के जो पार्ट होते हैं, डोर के पार्ट और विंडो के पार्ट एक ही होते हैं ना, पर विंडो छोटा होता है, दरवाजा बड़ा होता है। वेंटिलेटर, वेंटिलेटर का पर्पज क्या है और वेंटिलेटर का टाइप क्या होता है। वेंटिलेटर का पर्पज क्या होता है, गर्म हवा को निकालना। टाइप में भी हम देखें क्लियर स्टोरी विंडो, ठीक है। आगे चलते हैं। फ्लोर, फ्लोर में ग्राउंड फ्लोर, अपर फ्लोर। फिर टाइप देखेंगे, फ्लोरिंग देखेंगे, यानी फ्लोरिंग मटेरियल यूज, टाइप। फिर स्टेयर, सीढ़ी के बारे में देखेंगे, टर्म में देखेंगे, स्टेयर के छोटे छोटे टर्म होते हैं, स्कोटिया क्या होता है, राइज क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, गोइंग क्या होता है, राइजर क्या होता है, ब्लस्टर क्या होता है, हैंड रेल क्या होता है। फिर आता है आपका हेड रूम क्या होता है, सोफिट क्या होता है, हाफ क्वार्टर लैंडिंग क्या होता है, क्वार्टर लैंडिंग क्या होता है, हाफ लैंडिंग क्या होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। नेवल पोस्ट क्या होता है, नेवल कैप क्या होता है, बिल्कुल सर टर्म हो जाएंगे। रिक्वायरमेंट, जरूरत क्या है, इसकी बहुत जरूरत है। प्लानिंग एंड डिजाइनिंग ऑफ स्टेयर एंड डिटेल ऑफ कंस्ट्रक्शन, बिल्कुल सर। फिर बेसिक कंसेप्ट ऑफ लिफ्ट एंड एस्केलेटर। आगे देखेंगे रूफ एंड रूफ कवरिंग, क्या जबरदस्त पढ़ाए हैं। जैसे हम रूफ और रूफ कवरिंग पढ़ा दिए ना, वाव कहेंगे आप, वाव। तो पर्पज है, एलिमेंट है, टाइप है, फिर आपका पिच्ड है, फ्लैट, यहाँ टी छूटा है, फ्लैट, पिच्ड, मतलब फ्लैट रूफ अलग होता है, पिच्ड रूफ अलग होता है। फिर ट्रस, किंग पोस्ट ट्रस है, क्वीन पोस्ट ट्रस है, मैंसर्ड ट्रस है, बेलफास्ट ट्रस है, फिर स्टील है और फिर कंपोजिट ट्रस है। एक ट्रस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अभी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है। रूफ और रूफ कवरिंग में ऑब्जेक्टिव क्या है,
टाइप क्या है और यूजेस क्या है, ठीक है, रूफ और रूफ कवरिंग में। तो ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का पोर्शन दिया हुआ आपके सिलेबस में, ये इधर उधर मिलेगा आपके सिलेबस में, सीधे लिख दिया है, ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर आते हैं, बिल्कुल सर। अगला जो आता है इलेक्ट्रिकल पोर्शन है, ये दूसरे ट्रेड का है ना, तो बिल्डिंग में ही रखा है, लेकिन हम इसको अलग से पढ़ेंगे ना, ये हम नहीं पढ़ा पाएंगे, ये दूसरे सर पढ़ाएंगे, जो कि पहले से पिछले साल का ही पढ़ा दिए हैं। देखिए कुछ टॉपिक है, मेरी आदत है कि हम लड़कों को या अपने स्टूडेंट को भ्रम में नहीं रखते हैं, जो भी बातें होता है हम सीधा सीधा बोलते हैं, एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं। हम ये बताना चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग है वो पीछे हम एक ड्राफ्टमैन का कोर्स पढ़ाए थे, ड्राफ्टमैन का कोर्स काफी सालों से हम पढ़ा रहे हैं, तो ड्राफ्टमैन का जो कोर्स पढ़ाया था सर, वही इलेक्ट्रिकल का वीडियो आप में पड़ जाएगा। जैसे हमको नहीं आएगा ना इलेक्ट्रिकल, वो इलेक्ट्रिकल वाले ही सर को आएगा, नहीं तो आप कहेंगे तो हम पढ़वा भी देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि मान लेते हैं ऑटो कैड, इलेक्ट्रिकल वाला तो पढ़वा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहेंगे तब जिससे हो जाएगा आपको ऑटो कैड। अब ऑटो कैड हमको आता नहीं है, तो ऑटो कैड वाले सर पढ़ाए हैं पिछले साल, तो आप में डलवा देंगे। तो जो चीजें हमको नहीं आएंगी या तो हम पढ़वाएंगे या पिछले वाले सर से डलवाएंगे। ऑटो कैड के टीचर जल्दी मिलते नहीं है ना, टीचर देखिए, टीचर मिलना बहुत बड़ी नहीं होता, अच्छा टीचर मिलना बहुत बड़ी बात होता है, अच्छे टीचर नहीं मिलते। वो जो सर पढ़ाए हैं वो ट्रिपल एम हो रहा है गोरखपुर यूपी में, ट्रिपल एम से बीटेक एमटेक किए हैं, और इसका इस समय वो चले गए हैं, ठीक है, सिलेक्शन हो गया उनका। फिर इलेक्ट्रिक वायरिंग में देखेंगे सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड एलिमेंट्री फर्स्ट एड, भाई क्या क्या पहन के जाना चाहिए था, है ना, नहा करके सीधे स्विच बंद कर देना चाहिए था कि नहीं, मतलब करना है कि नहीं करना है हम देखेंगे। फिर एलिमेंट्री फर्स्ट एड के बारे में देखेंगे। आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी एंड ट्रीटमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, सर मुंह में होता है ना सांस देना, धड़कन रुक जाती है, तो उसको देखेंगे, आर्टिफिशियल, नेचुरल भी हम देख लेंगे। फिर इलेक्ट्रिक शॉक के बारे में पढ़ेंगे, बिल्कुल सर। फिर एलिमेंट्री इलेक्ट्रिसिटी, जनरल आइडियाज ऑफ सप्लाई सिस्टम, इलेक्ट्रिकल वाले सर बताएंगे लोग ना क्या क्या होता है, बिल्कुल सर। फिर वायरमैन्स टूल्स किट, फिर वायरिंग मटेरियल, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, सिस्टम ऑफ वायरिंग इंस्टॉलेशन फॉर डोमेस्टिक लाइटिंग, ठीक है, ये सारा इसके बारे में क्या चीजें हैं वो इलेक्ट्रिकल वाले सर पढ़ाएंगे, बताएंगे। अगला है फाउंडेशन, और जो फाउंडेशन है तो फाउंडेशन मतलब सॉइल मैकेनिक्स वाला फाउंडेशन पढ़ना, याद रखिएगा, फाउंडेशन मतलब सॉइल मैकेनिक्स वाला फाउंडेशन यहाँ कहेगा है, ठीक है। देखिए पर्पज ऑफ फाउंडेशन, तो पर्पज ऑफ फाउंडेशन तो हम पढ़ा चुके हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में पढ़ा रहे थे, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी फाउंडेशन है ना, तो टाइप ऑफ फाउंडेशन, पर्पज ऑफ फाउंडेशन तो हम पढ़ा चुके हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, तो पर्पज ऑफ फाउंडेशन है। फिर कॉजेज ऑफ फेल्योर ऑफ फाउंडेशन, फाउंडेशन फेल्योर के कॉजेज क्या हैं हम पढ़ेंगे, ये सॉइल मैकेनिक्स का है। फिर बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ठीक है, डेड एंड लाइव लोड, एग्जामिनेशन ऑफ ग्राउंड, है ना, जहां बनाएंगे फाउंडेशन वहां एग्जामिनेशन ग्राउंड का क्या क्या करेंगे। फिर टाइप ऑफ फाउंडेशन, कितने तरह के होते हैं, बहुत तरह के फाउंडेशन होते हैं, 2 तरह के मेनली होते हैं, फिर उसके सब क्लासिफिकेशन में बहुत ज्यादा तरह के होते हैं। ड्राइंग ऑफ फुटिंग का ड्राइंग बनाना है। फिर फाउंडेशन सेटिंग आउट बिल्डिंग ऑन ग्राउंड एक्सवेशन, सिंपल मशीन फाउंडेशन के बारे में पढ़ना है। फिर सेटिंग आउट भी करना है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में देना चाहिए सेटिंग आउट वाला, लेकिन फाउंडेशन का दिया है, सॉइल मैकेनिक्स में भी है, आ जाएगा, ऐसा कोई नहीं है। तो ये इतना आपका सॉइल मैकेनिक्स में मिलेगा, और बहुत छोटा है सॉइल मैकेनिक्स का। फिर सर्वे, और हम कहते हैं कि सर्वे में आपको सारा सर्वे पढ़ना है, मतलब कि सर्वे ही ऐसा टॉपिक, ठीक है, 2-3 टॉपिक में सारा हमको पढ़ना है, जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल हो गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया, सर्वे हो गया, इसमें सारा ही पढ़ना है ना। तो चैन सर्वे ले लीजिए, कंपास सर्वे ले लीजिए, और एक मैम पढ़ाएंगे। आज क्या तारीख है, आज तारीख है सर 18, है ना, आज कितना तारीख है 18, तो 18 तारीख है, तो मैम 19 को पढ़ाएंगी, 19 तारीख को पढ़ाएंगे 11 बजे, है ना, लाइव रहेगा, यूट्यूब पे चलेगा 11 बजे। तो मैम हफ्ते में 2 दिन 3 दिन क्लास लेती हैं, तो इनका टाइमिंग फिक्स नहीं रहता है, लेकिन एक दिन पहले हम बच्चों को बता देते हैं कि हाँ कल क्लास चलेगा आपका। बाकी मेरा डेली क्लास 9 बजे सवेरे चलता है ना, 9 बजे सवेरे डेली सिविल टेक सोल्यूशन यूट्यूब चैनल पे, अभी कुछ दिनों तक तो यूट्यूब पे चलेगा, तो डेली आपको देख लेना है यूट्यूब चैनल सिविल टेक सोल्यूशन, चले जाना है प्लेलिस्ट, और ऐसा प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मिलेगा HSSC ड्राफ्टमैन करके, वहां से वीडियो देख करके फीडबैक ले सकते हैं। हरियाणा वालों के लिए भी हम नए टीचर हैं, ठीक है, अभी बहुत लोग हमको जानते नहीं है, ठीक है। अब सर सर्वेइंग में इंट्रोडक्शन देखेंगे, हिस्ट्री एंड प्रिंसिपल ऑफ चैन सर्वे, फिर इंस्ट्रूमेंट एम्प्लॉयड, फिर देखेंगे यूज केयर मेंटेनेंस, है ना भाई, जो इंस्ट्रूमेंट है उसको यूज कैसे करना है, उसका केयर कैसे करना है, कोई गड़बड़ हो जाए तो उसका मेंटेनेंस कैसे करना है।
मेंटेनेंस एंड कॉमन टर्म देखेंगे कि फॉलोअर क्या होते हैं, लीडर क्या होते हैं, ये पूरा है। सर्वे तो कुछ छोड़ा ही नहीं, सर्वे आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो मैम पढ़ाएंगे, बहुत नॉलेज है मैम को, बहुत ही ज्यादा नॉलेज, एक बार पढ़ के देखिएगा। क्लासिफिकेशन, फिर एक्यूरेसी, टाइप, मेन डिवीजन है ना, प्लेन और जियोडिक, फिर चाइनिंग देखेंगे, स्पीड इन फील्ड एंड ऑफिस वर्क, नॉलेज ऑफ मौजा मैप, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर चैन सर्वे, मेन कह देंगे चैन सर्वे। अगला है कंपास सर्वे, तो कंपास सर्वे में इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स सेटिंग अप, बियरिंग एंड ईच है ना, बियरिंग एंड ईच इंक्लूडेड एंगल ऑफ क्लोज ट्रेवर्स, लोकल अट्रैक्शन, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन एंड इट्स ट्रू बियरिंग है ना, ट्रू बियरिंग है। फिर प्रोकेशंस इन यूजिंग प्रिज्मेटिक कंपास, एक कंपास मतलब पूरा पढ़ना है, ठीक है। और देखिए सिलेबस तो इंग्लिश में, तो इंग्लिश में ही रहेगा, लेकिन हम लोग पढ़ाते हैं हिंदी में। कैसे पढ़ाएंगे भाई? हिंदी में, और टेक्निकल टर्म इंग्लिश में, दो तरह से पढ़ाएंगे। या तो हिंदी, यहाँ हिंदी लिख देंगे, यहाँ सर हिंदी जाएगा, हिंदी में मतलब हिंदी में मिलेगा है ना, हिंदी में मिलेगा, या उसका इंग्लिश में है ना, इन हिंदी दोनों में, या तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेगा, या तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेगा, तो आप अपना हिंदी पढ़िए, इंग्लिश वाला इंग्लिश पढ़ेंगे, या मिक्स मिलेगा। मैक्सिमम चीजें हिंदी में और टेक्निकल वर्ड मैक्सिमम इंग्लिश में मिलेंगे। तो ऐसा टोटली हिंदी और टोटली इंग्लिश में नहीं चलता, ठीक है। फिर प्लेन टेबल सर्वे पढ़ लेना है, देख लीजिएगा। फिर लेवलिंग भी सारा पढ़ना, ऑटो लेवल वगैरह, डंपी लेवल, टिल्ट लेवल सारा पढ़ना, ठीक है। सारा लेवलिंग में सारा ही पढ़ना। बेंच मार्क क्या होता है, फोकसिंग, पैरेलल है ना, फिर सेटिंग आता है, परमानेंट, फिर टेम्परेरी, सारा कुछ पढ़ना है। कंटूरिंग में भी आपके जो आप पढ़े होंगे ITI डिप्लोमा में, सारा ही पढ़ना है। कंटूरिंग में भी, थियोडोलाइट सर्वे में भी, थियोडोलाइट में भी आपको सारा ही पढ़ना है। तो सर्वे में हम नाम नहीं लिए, सर्वे में टॉपिक का नाम नहीं लिया, क्योंकि सारा ही सर्वे पढ़ना है, यही मान के चलिए कि सारा ही सर्वे पढ़ना, ठीक है। फिर अगला आ जाएगा सर एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग। अब जो ये एस्टिमेटिंग कास्टिंग है, ये सिविल वाला एस्टिमेटिंग कास्टिंग नहीं है। सिविल वाला एस्टिमेटिंग कास्टिंग अभी आएगा आगे, ठीक है। सिविल वाला एस्टिमेटिंग कास्टिंग अभी आएगा आगे। देखिए, सिंपल एस्टिमेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल इत्यादि ETC एज अप्लीकेबल टू द ट्रेड है ना, अलग अलग, जैसे प्लम्बर में कितना नल वगैरह लगेगा, कितना लंबा पाइप लगेगा, वो वाला एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग, प्रॉब्लम्स ऑन एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग है, ठीक है। तो एस्टिमेटिंग वगैरह कास्टिंग में प्रॉब्लम क्या क्या आती है, तो अलग से न पढ़ के हम उसी एस्टिमेट में पढ़ देंगे है ना, उसी एस्टिमेट में पढ़ देंगे। फिर है सर इलेक्ट्रिकल में कितना बल्ब वगैरह लगेंगे, सब वहां का एस्टिमेट है, बिल्कुल ट्रेड लिख दिया ना, ठीक है। फिर क्या है सर बिल्डिंग में प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओरिएंटेशन, लोकल बिल्डिंग बाय लॉज एज पर IS कोड, बिल्कुल ये तो पढ़ा देंगे, बस रटने वाली चीजें हैं। लेआउट ऑफ प्लान एंड की प्लान है ना, सबमिटेड इन कंपोजिशन ऑफ ड्राइंग, प्रोविजन फॉर सेफ्टी, रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रीन बेल्ट एंड लैंड, ठीक है, बिल्कुल सर बिल्डिंग के अंदर आ जाएगा, छोटे छोटे टॉपिक। अगला जगह सर कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है ना। तो सर क्या है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यानी ऑटोकैड के बारे में। तो यहाँ क्या मिल जाएगा सर ऑटोकैड। ये जो बिल्डिंग का प्लानिंग दिख रहा है ना, ये जो बिल्डिंग का प्लानिंग दिख रहा है वो ऑटोकैड वाला ही है, देखिएगा। तो यहाँ क्या मिल जाएगा, ये ऑटोकैड टोटल, ये क्या हो जाएगा आपका ऑटोकैड के पढ़ना है। ज्यादातर कमांड ही आते हैं, ज्यादातर तो क्या मिल जाएगा आपके कमांड दिएंगे, तो क्या हो जाएगा सर ऑटोकैड हो जाएगा, बिल्कुल सर। आगे बढ़े, हाँ ये ऑटोकैड वगैरह ही है, ठीक। ऑटोकैड से सब के बारे में देखना है, तो ऑटोकैड हो जाएगा। अगला स्ट्रक्चर मतलब RCC स्ट्रक्चर, ठीक है। तो RCC देखेंगे। फिर मटेरियल, भाई RCC किससे किससे मतलब सीमेंट बालू गिट्टी, तो सीमेंट बालू तो पहले से पढ़ चुके हैं, कुछ हम मटेरियल के बारे में यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोपोर्शंस, इसलिए हम करते हैं सिटी में पढ़ दिया जाएगा, कंक्रीट मतलब RCC या सिटी में पढ़ दिया जाएगा। वहां मोटर एंड कंक्रीट में जो था क्या था सर, प्रोपोर्शन वगैरह, ठीक है। फिर फॉर्म वर्क है, बार बेंडिंग डिटेल एज पर IS कोड, रीइंफोर्समेंट, ब्रिक वर्क पढ़ेंगे, मटेरियल्स यूज फॉर, आगे छूट गया, ठीक है। फिर RCC पढ़ना, तो कंस्ट्रक्शन, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, सीमेंट वाटर एंड रीइंफोर्समेंट, ठीक है, ये सब मटेरियल के बारे में था। फिर कैरेक्टरिस्टिक,
मेथड ऑफ मिक्सिंग कंक्रीट, मशीन मिक्सिंग होता है, हैंड मिक्सिंग होता है, हैंड मिक्सिंग में मशीन मिक्सिंग से 10% ज्यादा सीमेंट डालते हैं। फिर स्लम्प टेस्ट देखेंगे, ठीक है। फिर किसका, कॉलम के लिए, बीम के लिए, स्लैब के लिए, वन वे स्लैब और टू वे स्लैब को देखेंगे, ठीक है। फिर इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन जो नया नया हो रहे हैं, सेफ्टी अगेंस्ट अर्थवर्क, ग्रेड ऑफ सीमेंट पढ़ चुके हैं हम लोग, स्टील बिहेवियर एंड टेस्ट, बार बेंडिंग शेड्यूल, रिटेनिंग वॉल और आरसीसी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजें हो जाएंगी। अगला है स्टील स्ट्रक्चर। अभी हम स्टील पढ़ा ही रहे हैं, अभी हम पढ़ाए हैं, एक क्लास लिए हैं जिसमें पढ़ाए इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब कि स्टील के फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, स्टील के केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टी, घनत्व 78 से 50 होता है, यंग्स मापांक 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, दृढ़ता मापांक 0.84 × 10⁵ से 0.98 × 10⁵ होता है, रेखीय प्रसार गुणांक सर 12 × 10⁻6 प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। सर केमिकल कंपोजिशन में 3 भागों में बांटते हैं, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। ग्रेड ए में कार्बन की मात्रा 0.23, ग्रेड बी में 0.22, ग्रेड सी में 0.20। सर मैग्नीज 1.5 तीनों होते हैं, सिलिका 0.4 तीनों होते हैं, फास्फोरस और सल्फर सेम होते हैं, ग्रेड ए में 0.050, ग्रेड बी में 0.045, ग्रेड सी में 0.040 केमिकल कंपोजिशन। फिर हम देखें टाइप ऑफ रोल्ड स्टील। रोल्ड स्टील कितने तरह से होते हैं, सर 7 तरह के रोल्ड स्टील मिलेंगे। रोल्ड स्टील बीम सेक्शन, टी सेक्शन, चैनल सेक्शन, फ्लैट, बार, ट्यूब, ये सारी चीजें हम देखे हैं, ठीक है। फिर उसके भी टाइप देखें, बीम 5 प्रकार का, टी सेक्शन है ना, ये सारा इसका हम टाइप भी देखें, तो हम पढ़ चुके हैं। तो कॉमन फॉर्म ऑफ स्टील सेक्शन, यही तो बता रहे थे, स्टील सेक्शन है ना। तो कॉमन कितना भी तरह के स्टील सेक्शन होता है, एंगल भी होता है। सर एंगल 3 तरह का होता है ना, क्या होता है सर, सर एंगल भी होता है। एंगल कितना तरह का मिलेगा आपको, सर एंगल भी हमको मिलता है 3 तरह से, बिल्कुल सर। फिर स्ट्रक्चरल फास्टनर्स हम देखेंगे, ज्वाइंट, हम ज्वाइंट ही पढ़ाने वाले हैं, जैसे ज्वाइंट में रिवेट ज्वाइंट और वेल्ड ज्वाइंट, बिल्कुल सर। टेंशन एंड कंप्रेशन मेंबर पढ़ेंगे, बिल्कुल टेंशन एंड कंप्रेशन मेंबर। क्लासिफिकेशन, फैब्रिकेशन, कंस्ट्रक्शन डिटेल, हाउस ड्रेनेज ऑफ बिल्डिंग। अगला टॉपिक आएगा हाउस ड्रेनेज ऑफ बिल्डिंग का, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमको अलग लेके काटना चाहिए, लेकिन बच गया, कोई बात नहीं। यहीं पर आपका स्टील क्या होता है, खत्म हो जाता है, यहीं पर स्टील क्या होता है, खत्म हो जाता है। हाउस ड्रेनेज ऑफ बिल्डिंग आपका दूसरे को हमको लेकर आना चाहिए था, हाउस ड्रेनेज ऑफ बिल्डिंग, यहाँ से दूसरा हो जाएगा, है ना, लेके आए हैं लेकिन इसको अलग नहीं रखे थे। हाउस ड्रेनेज ऑफ बिल्डिंग में हम पढ़ेंगे क्या क्या देखेंगे, यानी पीएचई वाला पोर्शन आ जाएगा, इन्वायरमेंटल वाला पोर्शन। इंट्रोडक्शन, टर्म एंड यूजेज इन पीएचई, सिस्टम ऑफ सैनिटेशन, सिस्टम ऑफ हाउस ड्रेनेज, प्लम्बिंग, सैनिटरी फिटिंग, ईटीसी, ठीक है, बिल्कुल। इन दोनों एक ही है, यहां से लेके ये दोनों एक ही आना चाहिए था, ऊपर चला गया। फिर हम टाइप ऑफ सीवर में पढ़ेंगे, अप्रेंटिसेस, सिस्टम ऑफ प्लम्बिंग, मैनहोल, सेप्टिक टैंक, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। तो देखिएगा ये दोनों पीएचई के अंदर आ जाएगा, ये थोड़ा ऊपर चला गया, कोई बात नहीं, है ना। अगला देखेंगे रोड में सर इंट्रोडक्शन है, हिस्ट्री है, हाईवे डेवलपमेंट, जनरल प्रिंसिपल ऑफ अलाइनमेंट, क्लासिफिकेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रोड, कंपोनेंट पार्ट, रोड कर्व, ग्रेडियंट, ठीक है। कर्व के बारे में इतना दिया हुआ, कर्व ज्यादा दिया, ठीक है। फिर ब्रिज एंड कलवर्ट के बारे में पढ़ लेना, देख लीजिएगा, ब्रिज एंड कलवर्ट, फाउंडेशन, सिलेक्शन, केशन, है ना। कॉफर डैम के बारे में पढ़ेंगे, टाइप, यूजेज, टाइप ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, फिर सब स्ट्रक्चर और टनल के बारे में पढ़ेंगे। इरिगेशन भी ठीक ठाक दिया है, लगभग हम ऑलमोस्ट मान सकते हैं इरिगेशन भी आपके सिलेबस में पूरा पढ़ना, तो इरिगेशन भी आपका ठीक ठाक है, पूरा हमको इरिगेशन। यहाँ सिविल वाला एस्टिमेट पढ़ना है कि इंट्रोडक्शन, पर्पज एंड कॉमन टेक्निक्स, है ना, मिक्स कर दिया है। ड्राइंग ऑफ कंस्ट्रक्शन, मेजरमेंट टेक्निक, ठीक है, ये हमारा सिविल वाला है। फिर एस्टिमेट में पढ़ेंगे, नेसेसिटी, इंपोर्टेंस, टाइप, अप्रोक्सीमेट एंड डिटेल एस्टिमेट, मेन एंड सब मेन एस्टिमेट, रिवाइज, सप्लीमेंट्री या मेंटेनेंस, ठीक है। फिर रिपेयर एस्टिमेट, टेकिंग ऑफ क्वांटिटीज, मेथड, रेट एनालिसिस ऑफ टिपिकल आइटम एंड देयर स्पेसिफिकेशन, लेबर एंड मटेरियल, गवर्नमेंट शेड्यूल ऑफ रेट एस्टिमेटिंग एंड इरेगुलर, बाउंड्रीज बाय ट्रेपेजॉइडल एंड सिम्पसन फार्मूला, ठीक है। फिर टोटल स्टेशन सर्वे वाला, ये सर्वे में पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। फिर जीपीएस पिछले साल सर पढ़ाए थे, वो मिल जाएगा, और यहीं तक मेरा पढ़ाने का जिम्मेदारी है, क्योंकि अब क्या आ जाएगा आपका साइंस वाला आ जाएगा, ठीक है। अब क्या आ जाएगा साइंस वाला,
अब क्या आ जाएगा साइंस वाला। तो हम ये नहीं कर रहे हैं कि हमें पढ़ाएंगे, लेकिन आपका एग्जाम यदि थोड़ा बहुत आगे जाता है, आपका एग्जाम थोड़ा बहुत यदि आगे जाता है तो हम पढ़ा देंगे। साइंस हमको फिजिक्स वाला आता है, केमिस्ट्री वाला नहीं, मतलब केमिस्ट्री वाला नहीं आता, तो साइंस और मैथ दिया हुआ है इसमें, तो देख लिया जाएगा। लेकिन हम वादा नहीं करते हैं कि आपसे हम पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम झूठ बोलना मेरी आदत नहीं है, ठीक है। चलिए फिर ये हो जाएगा, फिर है ना, यहाँ देखेंगे फिर मटेरियल साइंस के बारे में दे रहा है क्या है ये मटेरियल साइंस के बारे में, ये दो टर्म है। फिर मेंसुरेशन हो जाएगा और ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा। यही आपका सिलेबस क्या होता है, द एंड होता है। तो यहाँ से हम वादा नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपका सिलेबस हम पढ़ा देंगे। हाँ, तो बैच के बारे में कुछ जान लीजिए आप। किसके बारे में? बैच के बारे में आप कुछ जान लीजिए, समझ लीजिए। सर बैच मात्र 600 रुपए में, वेट करिए, रुकिएगा, है ना, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा बैच में क्या मिल रहा है। सर मात्र 600 रुपए में मिल रहा है, जिसमें आपको थियरी मिलेगा, थियरी प्लस एमसीक्यू। क्या क्या मिलेगा? थियरी प्लस एमसीक्यू। इसका सर पीडीएफ, इन दोनों का पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ कैसा मिलेगा? पीडीएफ ऐसा पीडीएफ मिलेगा, है ना, हाथ से लिखा हुआ नहीं, क्योंकि मेरा राइटिंग एक नंबर गंदा है, तो हाथ से लिखा हुआ पीडीएफ नहीं, ऐसा पीडीएफ मिलेगा। आप निकाल कर एकदम प्रिंट करवा पाएंगे, ई बुक फॉर्म में देते हैं, है ना, आपको एकदम सस्ता। आपको पढ़ाएंगे तो 500 पेज में, उसको ई बुक बना के भेज देंगे तो 100 पेज में, है ना, 50 रुपया, आधा 50 पैसा पेज में आप निकाल पाएंगे। सर थियरी प्लस एमसीक्यू का पीडीएफ मिलेगा। उसके साथ साथ सर हम लाइव लेते हैं डेली 9 बजे सवेरे, है ना, 9 बजे सर एएम हम क्या लेते हैं, डेली लाइव क्लास लेते हैं, जिसे तुरंत डाउट क्लियर हो जाएगा। नहीं वहां हो पाता है तो आप ग्रुप है, पेड ग्रुप है, तो उस पेड ग्रुप में बच्चे आपस में क्वेश्चन पूछ के डाउट क्लियर कर सकते हैं। नहीं होगा तो हम तो जिंदाबाद हैं, बाद में हमको भेज करके आप क्लियर कर सकते हैं। सर उसके साथ टेस्ट भी मिलेगा। अब टेस्ट में सर टेस्ट दो तरह का मिलेगा, एक तो टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा, है ना, एक क्या मिलेगा सर टॉपिक वाइज, और दूसरा सर क्या मिलेगा, फुल टेस्ट। सोचिए, लेकिन अभी हम टेस्ट को होल्ड रखें, पर पढ़ लिया जाए ना कुछ, अभी तो फॉर्म ही फिल नहीं शुरू हुआ है। तो मतलब आज कितना है, आज आपका 18 जनवरी है ना, तो अभी टेस्ट देने से कोई मतलब नहीं है, तभी टेस्ट नहीं दे रहे हैं, कुछ सिलेबस पूरा हो जाए तब तो टेस्ट लगाने का फायदा है कुछ। बिल्कुल सर। सर इसके साथ साथ क्या मिल जाएगा? सर इसके साथ साथ एप्लीकेशन में आप वीडियो डाउनलोड कर पाएंगे, प्रिंट को निकाल पाएंगे, है ना, बहुत सारी सुविधाएं आपको मिलेगा। ई बुक सबसे सुविधा आपको ई बुक पे पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आप समझेंगे। सिविल टेक सोल्यूशन एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई दिक्कत है तो मेरा नंबर है, आप इस पे एसएमएस कर दीजिएगा 87 56 39 42 48, यानी 8756394248 मेरा नंबर है। कोशिश करिएगा कॉल मत करिए, कर भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाते भी फोन आ रहा था, पढ़ा रहे तो नहीं रिसीव करते, बाद कॉल बैक करते ही हम, ठीक है। तो आई होप आप समझेंगे। यहाँ से हो जाएगा आपका ये पूरा सिलेबस, हम भेज देंगे, एक बार कहेंगे तो सिलेबस ही पूरा, ठीक है। तो आई होप आप समझेंगे, है ना, और बैच परचेज कर करके ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाइए, क्योंकि स्पीड हम पकड़ चुके हैं, स्पीड पकड़ चुके हैं, बहुत जल्द हम समाप्त भी कर देंगे इसको, ठीक है। आई होप आप बात को समझेंगे। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।